जान चुके हैं, मान चुके हैं, पहचान चुके हैं। ये पूरा जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का एक हिस्सा, मशीनरियों का इस्तेमाल हुआ। पूरे बूथ को वाईफाई से कनेक्ट कर करके आरओ के स्तर पर, डीएम के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर ऑनलाइन रखा। नहीं सर, 20% वोट लाने वाला पार्टी 85 और 89 स्ट्राइक रेट में जाता है। 5,000 करोड़ रुपया इस राज्य को वेतन, पेंशन और एस्टेब्लिशमेंट के मद में खर्च करने की जरूरत पड़ती है। महिला रोजगार के नाम पर पुरुषों के भी खाते में गए, जो पैसे को लौटाने के लिए पत्राचार किया गया। बिहार कंटीजेंसी जो फंड है आपदा का, उस राशि को निकाल कर करके खातों में डाला गया। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, साथ ही साथ कई तरह के खर्च हैं, और उसके बाद लूट खसोट डिपार्टमेंट है। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो नारा है वो अब दिख रहा है। लेकिन आज बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 भी लागू हो गया है। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और अब राष्ट्रीय जनता दल से बात करेंगे। मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। 7 निश्चय पार्ट 3 अब बिहार में लागू हो गया आज से। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने, पूरे सरकार का नवीनीकरण हुआ। मुख्यमंत्री थे, फिर से वो शपथ लिए। ये बात अलग है कि बिहार नहीं, देश भर के लोग अब जान चुके हैं, मान चुके हैं, पहचान चुके हैं। ये पूरा जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। आजाद हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अलावे हर वो लोकतांत्रिक देश जहां चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, इस तरह के चुनाव आयोग की भूमिका और इस तरह की शरारत और इस तरह का खिलवाड़ एक कभी आज तक आजादी के बाद से लेकर देखा नहीं गया। बिहार के मामले में चुनाव आयोग ने सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका अदा की। सत्ता पक्ष बलात् जनादेश को अपने अधीन करना चाहता था। मशीनरियों का इस्तेमाल हुआ। पूरे बूथ को वाईफाई से कनेक्ट कर करके आरओ के स्तर पर, डीएम के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर ऑनलाइन रखा। और इसमें बड़े पैमाने पर चीजों को देखा भी गया। गांव में, टोला में, कस्बों में, गांव में कहीं एनडीए दिखता नहीं था कि मजबूत है, बल्कि दिखता था कि परास्त है। लेकिन प्रचंड बहुमत, ऐसा स्ट्राइक रेट जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखी नहीं जाती है। 89% स्ट्राइक रेट, 85% स्ट्राइक रेट, वोटर परसेंटेज 19.9%, 18.9%, यानी 19 और 20% वोट लाने वाला पार्टी 85 और 89 स्ट्राइक रेट में जाता है, और 23% वोट लेने वाली पार्टी 25 पर आकर सीमत की है। खैर, जैसे भी हो, सत्ता उनके हाथ में गई। सत्ता उन्होंने प्राप्त की, बलात् ही की, मैनेजमेंट से ही की। और आपने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 3, जो इनका 7 कमिटमेंट है, उसको उन्होंने इस 25 से 30 की अवधि में लागू करने की बात कर रहे हैं। कैसे लागू करोगे बताओ? नौकरी की बात हुई है, 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार भी दिया जाएगा। पत्रकारिता करते हैं ना, तो कुछ रखते हैं ना हिसाब किताब। बिहार का बजट के बारे में पता होगा कि 3,18,000 करोड़। इस बार बजट का आकार कितना बढ़ता है पता चलेगा जब बजट सत्र शुरू होगा, जब विनियोग विधेयक आएंगे, विनियोग विधेयक पास होंगे, अनुदान मांग पास होगा, पता चल जाएगा कि बिहार के बजट जब ले होगा कितना का रखा गया। ले होने वक्त पता चल जाएगा, जैसे ही बजट पेश होगा पता चल जाएगा कि बजट का आकार क्या है।
1,05,000 करोड़ रुपया इस राज्य को वेतन, पेंशन और एस्टेब्लिशमेंट के मद में खर्च करने की जरूरत पड़ती है। 1,05,000 करोड़। सीड मनी 10,000 रुपया दिया गया महिला रोजगार के नाम पर। चुनाव के दौरान, चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन तक खातों में जाता रहा। लेबर कार्ड पे जाता रहा, बीएलओ को जाता रहा, नाइट गार्ड को जाता रहा, पंचायतों में सरपंच के साथ जो लगे हुए वकील हैं उनके पास जाता रहा। ये राशि भिन्न भिन्न खातों में जाता रहा। हद तो तब हो गई कि महिला रोजगार के नाम पर पुरुषों के भी खाते में गई, जो पैसे को लौटाने के लिए पत्राचार किया गया, जो वायरल हो रहा है, तो पैसा वापस करे। वो पैसा कहां से आया? 14,000 करोड़ रुपया 20 बैंक का पैसा जो योजना मद में लिए गए थे। 17,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी के एडवांस भारत सरकार ने राज्य को दिया था इस वित्तीय वर्ष के लिए, वह पैसा, बीसीएफ का पैसा, बिहार कंटीजेंसी जो फंड है आपदा का, उस राशि को निकाल करके खातों में डाला गया। तो अब 1,90,000 देने के लिए बिहार की सरकार के खाते में चाहिए 2,70,000 करोड़ और 1,05,000 करोड़ चाहिए वेतन, पेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो कितना हो गया? 3,75,000 करोड़। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, साथ ही साथ कई तरह के खर्च हैं, और उसके बाद लूट खसोट डिपार्टमेंट है। तो पैसे कहां से आए? अब उन्होंने कहा है कि हम रजिस्ट्री के फीस को दूना कर दें। सुनने में आ रहा है 1 तारीख से लागू करने जा रहे हैं, ऐसा संज्ञान में बातें आ रही है। कई चीजों पर दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। सवाल ये उठता है, 10,000 मिला भी तो है। सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजानों का दुरुपयोग, कमिटमेंट होता है, इकरारनामा होता है मैनिफेस्टो के आधार पर। रोजगार के नाम पर दिया गया है ना। कौन सा रोजगार 10,000 में करवाने के लिए दिए हुए आप? सीड मनी का शुरुआत करने के लिए मैं पूछ रहा हूं, कहां शुरुआत हुआ? एक जगह का नाम बता दो पूरे बिहार के अंदर में। यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया, आपने स्थल निरीक्षण किया, आप चाहते हो कि हम लोन लें, आपका देखा जाता है स्टेटमेंट बैंक का, तुरंत मिलता है। और जीविका जब भी किसी को पैसा देगी तो वो कर्ज होगा, फ्री में नहीं होगा। उसके एक्ट फ्री के नहीं है। तो 2,70,000 करोड़ अब जब इनकी देने की जरूरत बारी आ रही है, तो उलूल जुलूल के तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 3 को लागू करने के लिए 1 करोड़ रोजगार देने के लिए नौकरी, उसमें नौकरी कितना होगा स्पष्टता नहीं है। रोजगार का मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है बतानी चाहिए। कौन सा रोजगार बताने की जरूरत है ना। खेती जोतना, खुरपी चलाना, घास काटना, कुट्टी काटना, क्या है? धान क्या है? ओसौनी करना, ढानी लगाना, कौन सा रोजगार क्या है बिहार के अंदर में? एग्रोबेस फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितने हैं बिहार के अंदर में? सरकार ने कहा है हम लगाएंगे। मैं तो पूछ रहा हूं, अभी तो 5 साल में होगा। अब सुल्तानगंज का पुल इसका जब 5 साल में नहीं बन सकता है तो 5 साल में रोजगार कैसे दे देगा? सुल्तानगंज के पुल जब गिर रहे हैं, बन नहीं रहे हैं इस सरकार से, हमें इस बात का, हम तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहते। हमने कहा भी नई नवी दुल्हन है, अभी जरा इनका किचन में जाने दो, किचन से निकलने दो, घर के लोग समझने बुझने दो, तो 3 महीना के बाद बोलेंगे। आज ही जो हत्या हुई, पटना पॉश इलाका, राजधानी है, कैपिटल बिहार का कैपिटल कौन है? पटना है। आलमनगर में दिन दहाड़े सड़क पर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। हु आर रिस्पॉन्सिबल? वेयर इज गवर्नेंस? क्वेश्चन तो रेज हो जाएगा।
लेकिन जिन लोगों ने कसमें खाई है, जिन लोगों ने कसीदे पढ़ने के लिए सुपारी ले रखी है, वो थोड़ी इस बात को बोलेंगे। अगर किसी दूसरे दल की सरकार होती तो अभी बोला जाता रिटर्न हो गया जंगल राज। अरे ट्रिपल मर्डर का गवाह रहा चुनाव के बाद एक पटना, जिस दिन शपथ होता रहा, एक तरफ शपथ हो रहा था और मधुबन मोतिहारी में पासवान के घर पर गोलियां चलती रही। सारे लोग मंच पर थे, कोई प्रतिक्रियाएं आई क्या? नालंदा में पासवान की हत्या हो रही थी, कहीं तो गोली चल रही थी, कहीं कोई आया क्या? मुझे को बताते कोई? और ठीक है, जिन लोगों ने वोट चाहे जिस रूप में जैसे भी बलात् आपने उपयोग किया अपने पार्टी गठबंधन के लिए, ले गए वोट को चोरी करके, डाका डाला अपने जनादेश पर, तो रहे मन यह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ बसम भरी जाए। याद रखनी चाहिए, जनादेश की चोरी लोग सुना था कि चेन लूटने वाला होता है, बैंक लूटने वाला होता है, घर में सेंध लगाने वाला होता है। वोट चोरवा तो पहली बार आया ना इस देश के अंदर में। चलिए, तो देखिए, विपक्ष का जो कहना है वो तमाम चुनाव को लेकर ये बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ 7 निश्चय पार्ट 3 के बारे में उन्होंने कहा है कि जब सरकार का बजट आएगा और बजट का जो आकार होगा उसमें पता चल जाएगा कि सरकार क्या कुछ करने वाली है।